गति और स्थिति दो बातें हैं। गति माने मूवमेंट, चलन वलन। स्थिति माने इसका अभाव। दो बातें होती हैं। अब जहां जहां गति है वहां वहां संसार है। संसार का तात्पर्य देश और काल, इनका गणित। देश माने आकाश, वह स्थिर है, और काल टाइम ये गतिमान है। तो जहां देश और काल इनकी उत्पत्ति हो जाती है वहां से संसार शुरू होता है। अब गति किसकी है? गति दो प्रकार की है। एक तो स्वाभाविक गति है और दूसरी निर्मित गति है। स्वाभाविक गति क्या है? एक बीज है, उसको बोया, फिर उसमें से पेड़ निकला, बड़ा हुआ, उसको फल फूल आए, फल पके, सड़े, नीचे गिर गए जमीन में, फिर मिट्टी हो गए। ये स्वाभाविक गति है, इसको संसार नहीं कहते। हमारा शरीर पैदा हुआ, बढ़ रहा है, बूढ़ा होगा, मरेगा, इसको संसार नहीं कहते। ये स्वाभाविक गति है। और दूसरी स्वाभाविक नहीं है, दूसरी गति है हमारी स्वयं निर्मित गति। तो स्वयं निर्मित गति क्या है? जैसे हम चाहते हैं कि हम बूढ़े नहीं होवे, फिर उसके लिए हम अनेक प्रकार के मेकअप करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा वजन नहीं बढ़े, खाएंगे तो डट के, लेकिन वजन नहीं बढ़े। तो यह जो गति है निर्मित हमारे द्वारा, वहां संसार शुरू हो जाता है। और इसीलिए हमको इधर ध्यान देना है कि हम किस गति में फंसे हैं। हमारे द्वारा निर्मित गति में फंसे हैं या प्राकृतिक गति में रहते हैं। तो जो प्राकृतिक गति में रहेगा उसको जगत के परिवर्तन, देह के परिवर्तन इत्यादि के द्वारा प्रभाव नहीं होगा। अब हमारी आर्टिफिशियल गति क्या है? आंखों ने रूप रंग को देखा, यह स्वाभाविक है। जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु आई तो उसका प्रतिबिंब पड़ा, यह स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं। लेकिन उसके पश्चात हमारे मन ने किसी वस्तु को देखा, स्वाभाविक। उसके पश्चात उस वस्तु को देख करके फिर हमारे मनी राम ने कहानियां शुरू कर दी। ये वस्तु आवश्यक है, इस वस्तु के सिवा अपूर्ण हो, ये वस्तु सुख का साधन है। यहां से संसार शुरू हो जाता है। और इसीलिए अपने मन के ये आर्टिफिशियल, कृत्रिम जो गति है, इसको रोकना है। अच्छा, ध्यान से सुनना। हमारे मन की जो स्वाभाविक गति है वो क्या है? जिसके द्वारा हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, शरीर में हीलिंग प्रोसेस चल रही है। गर्म वस्तु को हाथ लगाया तो वहां गर्मी का भान हुआ, ये स्वाभाविक है। तो हमको ये हमने जो गति निर्माण करी है, तो हमारी गति कौन सी है? ध्यान से सुनना, सूक्ष्म विषय है। हमारी गति है मन को जगत के वस्तु विषयों का अनुभव होना, यह स्वाभाविक है। परसेप्शन बाय द माइंड इज नॉर्मल। When it is followed by projection, तब वहां से हमारी गति शुरू होती है। और इसीलिए अपने मन को स्थिर रखना, शांत रखना माने क्या? भगवान रमण महर्षि के शब्दों में, प्राण बंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। तो प्राण बंधन से हमारा मन शांत होगा, लेकिन क्षणिक।
जैसे प्राणायाम का प्रभाव कम हो गया, वहां एकदम मन फिर शुरू हो गया। फिर करना क्या है, इस मन का नाश करना है। माने ये मन का जो दूसरा भाग है, परसेप्शन फॉलोड बाय प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन का भाग है इसको रोकना है। देखो, और सबसे सुंदर बात क्या है, हम सबको ये मालूम है, लेकिन हमको मालूम है यही मालूम नहीं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जहां वो अध्यात्म की बात सोचता है, ध्यान की बात सोचता है, तो पहली बात क्या करेगा, शांत बैठना। देखो, माने शरीर का चलन वलन संसार है, फिर बैठने के बाद हमारे प्राण एकदम शांत हो जाए, फिर उसके बाद मन में विचार नहीं आवे। अब विचार मन में नहीं है तो कहाँ आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं मन में विचार नहीं आवे। यदि ये हमने समझ लिया है कि गति से मुक्त होना यही स्वरूप में स्थिति है, मन का नियंत्रण और अपने आप को स्वरूप में मिलाना दो तीन प्रकार से होता है। एक तो अज्ञान में, माने जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, गहरी नींद में, उस समय हमारा मन परमात्मा में मिल गया, चैतन्य में मिल गया। जैसे रात को हम अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए मेंस को लगा देते हैं, तो समष्टि एनर्जी के साथ हमारे फोन की बैटरी लग गई, वो चार्ज हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारा व्यष्टि मन सुषुप्ति अवस्था में तत्व के साथ एक हो गया, पहली बात। अब दूसरी महत्व की बात, ये होता है अज्ञान में, और इसीलिए हर एक आदमी सोने को इतना तरसता है। नींद नहीं आए तो कितने परेशान है, क्योंकि बैटरी ड्रेन हो गई है। अच्छा, दूसरी बात होती है, हमारा मन परमात्मा में मिल जाता है मृत्यु के बाद। देखो, क्योंकि बल्ब जब फ्यूज हो गया, माने बल्ब जब मर गया, तो उसमें का लाइट कहां गया, जहां से आया था वहां गया। तो बिजली से आया था, बिजली में वापस गया। और तीसरी बात, ध्यान में, और ये ध्यान दो प्रकार का है। एक, प्रकृति पर नियंत्रण ला करके, दारू दवाई करके मन को हम स्वरूप में मिलाते हैं, और दूसरा है मन के द्वारा मन को जीतना है। मन के द्वारा मन को जीतना माने मन के ही माध्यम से मन के परे जाना है। जैसे पोल वॉल्ट जंप होती है ना, हम ऊंचा नहीं कूद सकते, ज्यादा से ज्यादा 2-3 फीट कूदेंगे, तो फिर हम एक डंडा लेते हैं, दौड़ के आके जमीन में गाड़ दिया, और उसी डंडे के हिसाब से ऊपर चले गए 3 मीटर। इसी प्रकार से हम अपने ही मन का आधार लेकर के उस समझदारी के द्वारा इस मन को चैतन्य में मिला देते हैं। ये 3 प्रक्रिया है, और इसीलिए ये तीसरी प्रक्रिया जो है, मन के द्वारा मन को अपने में मिटाना, यह है वेदांत की प्रक्रिया। और योग की प्रक्रिया है, जब हम प्रकृति पर नियंत्रण करते हैं, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में बैठते हैं। तो यहाँ इस विज्ञान भैरव में हमने 2 प्रकार की प्रक्रिया देखनी है। एक तो प्रकृति के साथ खेल करके परमात्मा में मिल जाना, और दूसरा समझदारी से अपने स्वरूप में लौट के आना।